जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को। कैसे हैं आप? सब ठीक ना? बाबा आप सबको ठीक ही रखें, आपके जीवन में खुशियाँ लाएं और आपको बहुत ज़्यादा कामयाब बनाएं। हर मोड़ हर राह पर बाबा आपका साथ दें। बाबा आपको अकेला कभी ना छोड़े। बाबा का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल मेरा साईं रखवाला में। जब भी कोई व्यक्ति पूजा आराधना शुरू करता है तो भगवान उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। अक्सर पूजा पाठ करने वाले लोगों को ये शिकायत रहती है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतने दुख और परेशानियां क्यों आती है। हम मंदिर भी जाते हैं, धूप भोग सब भगवान को अर्पित करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, फिर भी जीवन में दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो भक्तों के दिमाग में ये बात आती ही है कि उन्हें केवल सुख मिले, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जो उन्हें पूरी तरह से तोड़ देता है। आता है ना ऐसा समय। उस समय उनका विश्वास डगमगा जाता है। कुछ भक्त भगवान का नाम तक लेना छोड़ देते हैं और कुछ तो नास्तिक भी हो जाते हैं, क्योंकि वह उन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते। वो ये नहीं समझ पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी भगवान उनके साथ ऐसा क्यों करते हैं। जब साधक और भक्तजन कहते हैं कि हमें परेशानियां लगातार आ रही है, दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो वह समय होता है जब भगवान की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है। उस समय साधक पूरी तरह से टूट जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे आप जान पाएंगे कि भगवान की परीक्षा चरम सीमा पर है। ये अंतिम पड़ाव है जिसे आपको पार करना ही होगा, हर हाल में पार करना ही होगा। और इस पड़ाव पर अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं, लेकिन यही वह समय है जब आपको हार बिल्कुल भी नहीं माननी। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपका मन हो या फिर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपका मन चाहे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ती हैं। सबसे पहला संकेत होता है कि जब आपकी परीक्षा चरम सीमा पर पहुंच जा चुकी होती है तो आपके जीवन में दुख भी चरम सीमा पर होते हैं। आप सोचते हैं कि इससे ज़्यादा दुख और क्या ही हो सकते हैं, आपकी किस्मत सबसे खराब है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि भगवान द्वारा ली गई परीक्षा का ये अंतिम पड़ाव होता है। जो मनुष्य इस पड़ाव को बिना हार माने तय करता है, उसे आने वाले समय में सुख ही सुख प्राप्त होता है। भगवान की परीक्षा जब अपनी चरम सीमा पर होती है तो आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख आ जाते हैं, और भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो वो आपका सब कुछ हरण कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको राजा से रंक बना सकते हैं। जैसे कि आपकी नौकरी है तो वह छूट सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस में लॉस हो सकता है, या फिर आपकी सेहत खराब हो सकती है। आपके परिवार के सदस्यों को बीमारी घेर सकती है। ऐसे हालात आपके इष्ट
पैदा करते हैं, आपके सामने खड़ा कर देते हैं कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं भगवान को इतना मानता हूँ, फिर भी भगवान मेरी किस प्रकार की परीक्षा ले रहे हैं। इतने ज़्यादा दुख मुझे भगवान क्यों दे रहे हैं। ये सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे। भगवान की परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर ये होता है। पता है, आपका भगवान से विश्वास पूरी तरह से उठ चुका होता है। आपके जीवन में दुख, कष्ट और परेशानियां इतनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी होती है कि आपको ये यकीन होने लगता है कि भगवान कुछ नहीं होते, भगवान तो है ही नहीं। मैं भगवान को इतना मानता हूँ, उनकी इतनी भक्ति करता हूँ, खुद को उनके लिए समर्पित कर चुका हूँ, फिर भी मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि भगवान है ही नहीं। अगर आपके जीवन में ऐसा समय आ गया है तो समझ लीजिए कि ये आपके फाइनल एग्ज़ाम है। आपने छोटे मोटे टेस्ट तो दे दिए हैं, अब ये फाइनल एग्ज़ाम है जिसमें आपको पास होना है और हर हाल में पास होना है। अगर आप इसमें फेल हो जाओगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस परीक्षा को पार कर लेने पर ईश्वर का मिलना संभव होगा। और ये आप अपना एक संकेत होता है जब आप अपना सम्मान बिल्कुल खो चुके होते हैं। आप पूजा पाठ या फिर ध्यान साधना में बैठते तो हैं, लेकिन घर के सदस्य जैसे आपके पिताजी, माताजी, पत्नी, भाई, बहन, जो भी आपके परिवार में है, वो आपको बोलने लगे, आपको ताने मारने लगे। इससे तो कोई काम ही नहीं होता। ये पूजा भक्ति का तो ढोंग करता है। घर में क्या चल रहा है इससे इसको कोई भी मतलब नहीं। राशन घर में कैसे आएगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, इससे तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। और कहें कि पैसे की इतनी दिक्कत है लेकिन इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती है। यहाँ तक कि अगर आपसे उम्र में छोटे भाई बहन है ना, वो भी आपको ताने मारेंगे। तो आपको उस समय ऐसा महसूस होता है कि भगवान, मैं इस घर में क्यों हूँ, मेरा क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है मेरा, जो मैं ये सब बातें सुन रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप ईश्वर की भक्ति में निरंतर लगे हुए हैं तो ये केवल और केवल आपकी परीक्षा ही चल रही है। भगवान सिर्फ आपको परख रहे हैं और कुछ भी नहीं। और एक संकेत ये होता है कि आपका मन सांसारिक सभी वस्तुओं और सुखों से बिल्कुल हट चुका होता है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना ही अच्छा भोजन, ना भोजन अच्छा लगता है, ना कपड़े अच्छे लगते हैं, ना ही कोई और सुख आपको अच्छा लगता है। आप ईश्वर की पूजा साधना इन संसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं करते, बल्कि आपको ईश्वर को पाना होता है। इसके विपरीत कई बार ऐसा भी होता है कि जो भक्त होते हैं वह बुरी तरह परीक्षा से टूट जाते हैं और पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मैं और ध्यान में नहीं बैठूंगा, ना ही मैं धूप दीप जलाऊंगा, ना पूजा पाठ करूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर भूल से भी आपके मन में ऐसे विचार आए तो आप उसी समय परीक्षा में फेल हो जाएंगे। यही असली परीक्षा है आपको ध्यान साधना नहीं छोड़नी। जो मर्जी हो जाए, चाहे आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना होता हो, लेकिन आपको ये बातें अपने मन में लानी ही नहीं है। पूजा पाठ नहीं छोड़ना। बस ये यकीन मानिए कि ये परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। पूरी तरह अगर आप टूट चुके हैं,
आपको कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि अब तो मेरे जीवन में अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझसे तो कोई भी खुश ही नहीं है और ना ही मेरा कोई अपना है, ना मेरा कोई काम बन रहा है। मुझे ईश्वर मिले बस, मैं इस संसार को, अपने परिवार को कुछ दे सका। इस प्रकार के नकारात्मक विचार आप पर बुरी तरह से असर करेंगे, लेकिन आप ऐसे विचार अपने मन में बिल्कुल भी मत लाना। ये आपका अंतिम पड़ाव है, लास्ट एग्ज़ाम है। आपसे रिक्वेस्ट है, इस एग्ज़ाम को छोड़िएगा मत। अटेंड करना है, आपने अटेंड भी करना है और इस एग्ज़ाम से पास भी होना है। और अगर आप इस एग्ज़ाम में पास होगी तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। अगर आप अपनी लाइफ में आप ढेर सारी खुशियाँ चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस एग्ज़ाम को पास ज़रूर कीजिएगा। भगवान फिर भी आपके साथ ही होंगे, तो बस उन पर विश्वास रखिएगा। विश्वास को डगमगाने मत देना, बस यही आपसे कहना था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका कोई ऐसा दोस्त जिससे इस वीडियो की ज़रूरत हो तो उसे ये वीडियो ज़रूर सेंड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।